फेस्टिव सीजन से पहले जोमैटो, स्विगी और मैजिक पिन जैसे बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर आम उपभोक्ताओं को झटका दिया है। स्विगी ने यह शुल्क 15 रुपए जीएसटी सहित, जोमैटो ने 12 रुपए 50 पैसे जीएसटी छोड़कर और मैजिक पिन ने 10 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया है। इसके अलावा 22 सितंबर से डिलीवरी चार्ज पर 18% जीएसटी लागू होने से ऑनलाइन खाना मंगवाना और भी महंगा हो सकता है। गणेश विसर्जन के दौरान कई जिलों से हादसों की खबरें। महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाए जा रहे गणेश उत्सव के बीच विसर्जन के दौरान कई जिलों से दर्दनाक हादसों की खबरें सामने आई हैं। कहीं डूबने की घटनाएं हुई तो कहीं हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर श्रद्धालु घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और मछुआरों की मदद से कई लोगों की जान बचाई गई, लेकिन कुछ की मौत हो गई और कुछ अब भी लापता है। पटना के सलीमपुर इलाके में शनिवार शाम हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में नीलेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस वक्त हुई जब परिवार मंदिर से पूजा कर लौट रहा था। वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 2 सितंबर को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में जारी संघर्ष को जल्द समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा की और क्षेत्र में शांति व स्थिरता की बहाली के लिए शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। पीएम मोदी ने भारत के निरंतर समर्थन की पूर्ण पुष्टि की। अखिलेश यादव का बयान, अमेरिका से रिश्ते न बिगाड़े भारत, चीन को बताया दुश्मन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भारत को अमेरिका जैसे देशों से अपने संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए। उन्होंने चीन को भारत का दुश्मन बताते हुए कहा कि वह हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। अखिलेश ने जोर देकर कहा कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और लाखों भारतीय, खासकर गुजराती, वहां उच्च पदों पर कार्यरत हैं। बीजेपी नेता एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। याचिका में मांग की गई है कि इस आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है और याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर को समन भेजकर विस्तृत जानकारी मांगी है। बिहार में आगामी चुनावों को लेकर महागठबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक में तय किया गया कि पशुपति पारस की आरएलजेपी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की जेएमएम अब महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेंगी। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने पारस से मुलाकात कर संकेत दिया था कि जल्द ही इन दलों को साथ लिया जाएगा। झारखंड में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली अपटन को मार गिराया गया है। घटनास्थल से एक एसएलआर राइफल भी बरामद की गई है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने को लेकर एक और धमकी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर भारत तेल खरीदना जारी रखेगा तो यह एक बड़ी समस्या होगी। उन्होंने आगे कहा कि अभी टैरिफ के फेज 2 और फेज 3 लागू होना बाकी है, जिससे हालात और सख्त हो सकते हैं। उनके इस बयान से भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कभी दोनों नेताओं के बीच अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे, लेकिन अब वो खत्म हो चुके हैं। बोल्टन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी नेताओं से करीबी रिश्ते रखना विश्व नेताओं को संकट के समय बचा नहीं पाएगा। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। ये है आपका अपना RSG News 24।